हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, मुसलमानों का मुसलमानों पर 5 हुकूक हैं। बच्चों गौर से सुनो, मुसलमानों का मुसलमानों पर 5 हुकूक हैं। वो 5 हुकूक क्या क्या हैं? एक हदीस में आता है, वो भी बुखारी की रवायत है, वो मुत्तफ़क़ अलैह रवायत नहीं, बुखारी की रवायत है। उसमें है हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, मुसलमानों का मुसलमानों पर 6 हुकूक है। और जो मैंने हदीस पढ़ी है ये मुत्तफ़क़ अलैह रवायत, इसमें 5 हुकूक बताए हैं। तो 5 हुकूक को लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। मुसलमानों का मुसलमानों पर 5 हुकूक है। वो 5 हुकूक क्या है? नंबर 1, रद्दुस्सलाम, रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। अब्दुर्रहमान, रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई बहन को सलाम करते हैं तो सलाम का जवाब दें। हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, नंबर 1 रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को सलाम करते हैं तो सलाम का जवाब देना उनके ऊपर वाजिब हो जाता है। सलाम करना तो सुन्नत है, लेकिन जवाब देना वाजिब है। बाज अइम्मा हजरात कहते हैं कि यह फर्ज के दर्जे में आ जाता है। यानी कोई अगर सलाम करते हो तो सलाम करना सुन्नत है, लेकिन जवाब देना उनके ऊपर वाजिब हो जाता है। अब सलाम का जवाब कैसे दें? रद्दुस्सलाम, सलाम का कैसे जवाब दें? तो अल्लाह ताला ने उसका तरीका हमें सूरे निसा आयत नंबर 88 जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसके अंदर उसकी वजाहत कर दी है। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब अहसन तरीके से, यानी बेहतर तरीके से जवाब दिया करो। बेहतर तरीका कैसे होता है? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बतलाया है सलाम का जवाब देना, वही तरीके से, लेकिन बेहतर तरीका अहसन कहते हैं किसे? अहसन यानी अच्छा, यानी सामने वाले से बेहतर, उससे ज्यादा अच्छा हो, ऐसा जवाब देने का हुक्म दिया। कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, तो अहसन तरीका व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, एक सेंटेंस बढ़ा करके। मैंने एक सेंटेंस कहा अस्सलामु अलैकुम, ये एक सेंटेंस है, यानी आपके ऊपर सलामती हो, तो आप अहसन तरीके से जवाब देंगे व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, ये अहसन, यानी एक सेंटेंस आप ज्यादा बोले, यानी आपके ऊपर भी सलामती हो व रहमतुल्लाह, और अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो। ये 2 सेंटेंस हुआ। और अगर कोई ऐसा भी बोल देता है व रहमतुल्लाहि व बरकातु, और अल्लाह ताला की बरकतें आपके ऊपर नाजिल हो, तो और अहसन हो जाता है। और अगर किसी ने सलाम ऐसा कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो अहसन तरीका यह होगा व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम के अंदर 3 सेंटेंस है, सलाम के अंदर 3 सेंटेंस है, 3 जुमले हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये 3 सेंटेंस है। तो उनका जवाब भी ऐसा ही व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये 3 सेंटेंस। तो ये अहसन तरीका हुआ, यानी सामने वाला जितना सलाम करेंगे उससे बेहतर आप एक सेंटेंस बढ़ा करके जवाब देंगे। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने सलाम ऐसा कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो इसका अहसन तरीका क्या होगा? तो पहला एक तरीका, आप भी वैसा ही आप उन्हें जवाब दें व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने आपको 3 सेंटेंस से आपको सलाम कहा, तो आप भी जवाब 3 सेंटेंस से ही देंगे, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक तरीका है।
अगला देखिए टुकड़ा कुरान मजीद का अगला टुकड़ा, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, ये तो बिअहसन मिनहा का मिसाल अब तक मैंने दिया। अब अगला टुकड़ा, और रुद्दूहा, या तो फिर जैसा उन्होंने सलाम किया वैसा जवाब दे दीजिए, वैसा लौटा दीजिए। और रुद्दूहा, किसी ने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, या वालेकुम ऐसा भी कह सकते। किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आपको अहसन यानी बेहतर नहीं देना है, जितना उन्होंने दिया उतना ही आपको जवाब देना है, तो ऐसा देंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी जितना उन्होंने कहा उतना ही आप जवाब देंगे। इसको अल्लाह ताला ने अपने कुरान मुक़द्दस सूरह निसा के अंदर ये तरीक़ा बतलाया है। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, या तो अहसन तरीके से सलाम का जवाब दिया जाए, या तो फिर जैसा उन्होंने सलाम कहा वैसा ही उन्हें जवाब लौटा दिया जाए, लेकिन जवाब देना जरूरी है। नंबर 1 और रद्दुस्सलाम। नंबर 2 वइयादतुल मरीज, वइयादतुल मरीज, कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत के लिए जाना। इयादत मतलब बीमार पुरसी, जैसे आप लोगों को बीमार पुरसी की दुआ सिखाया ना, बीमार पुरसी की दुआ, इयादत मरीज की दुआ, अज़हबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका ला युगादिरु सक़मा, ये दुआ पढ़ सकते हैं। या तो फिर ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चे के मुंह पे अल्हम्दुलिल्लाह, सबके मुंह पर ये दुआ है। तो ये है इयादत मरीज की दुआ। तो मुसलमानों का मुसलमानों पर पहला हक सलाम का जवाब देना, दूसरा हक इयादत मरीज करना, यानी कोई बीमार पड़ जाए तो उनकी खबर लेने के लिए, खैर खबर लेने के लिए उनके घर जाना, व इयादतुल मरीज। और अगर कोई मर जाए, वत्तिबाउल जनाइज, कोई मर जाए, कोई इंतकाल हो जाए तो उनकी जनाजे में शिरकत करना। वत्तिबाउल जनाइज का माना होता है यानी जनाजे के पीछे चलना, लेकिन पीछे चलने का मतलब ये नहीं कि एक इंसान पीछे चला और वापस चला गया, थोड़ी देर चला और फिर भाग गया, ऐसा नहीं। वत्तिबाउल जनाइज का मतलब ये होता है यानी जनाजे में शिरकत करना। कोई अगर इंतकाल कर जाए मोहल्ले में, सोसाइटी में, तो उनकी जनाजे में शिरकत करना ये मुसलमानों का मुसलमानों के ऊपर हक है। ये तीसरे नंबर, वत्तिबाउल जनाइज। नंबर 4 दावत कबूल करना, व इजाबतु दावा, यानी दावत कबूल करना। कोई अगर दावत देते हैं तो दावत को कबूल कर लेना चाहिए कि हाँ इंशाअल्लाह आपकी दावत कबूल है। लेकिन कबूल का मतलब ये नहीं होता कि खाना खाने के लिए कंपलसरी हाजिर होना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल करने का हुक्म दिया, लेकिन ये ज़रूरी करार नहीं दिया कि उनकी दावत में शिरकत ज़रूर करो, चाहे घर में मरे फूटे या कुछ हो जाए, अपना काम नुकसान करके उनकी दावत में शिरकत करो, ऐसा नहीं कहा। दावत कबूल करने का हुक्म दिया है, लेकिन वहां जा करके बैठ करके खाना खा करके आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आजकल हम क्या करते हैं, दावत मिल जाए तो दावत को छोड़ते नहीं है, चाहे एग्जाम भी छूट जाए हमारा वो सही, लेकिन दावत छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है, दावत में तो हम जाते हैं, लेकिन दावत का जो एक हक होता है मेजबान का, उनके हक में दुआ देते नहीं। खाया, सीधा हाथ पोंछते हुए आइसक्रीम खाते हुए निकल गया, ऐसा नहीं कि चलो जिन्होंने दावत की है उनसे सलाम मुसाफा करके उन्हें उनके हक में दुआ दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि अगर कोई किसी को दावत दे तो दावत खाने के बाद
उन्हें दुआ दे करके आनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। ये अल्लाह, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी, ये अल्लाह जिसने मुझे खाना खिलाया उसे भी तू खाना खिला। वस्क़ी मन सक़ानी, जिसने मुझे पानी पिलाया उसे भी तू पानी पिला। ये दुआ दे करके आनी चाहिए। और सिर्फ खाना और पानी नहीं, न जाने कितने आइटम्स खिला देते हैं हमें। 10 आइटम, 15 आइटम, 20 25 आइटम जो है ना दावतों में जो है ना बन जाता है, और वो सारे हम परोस करके आ जाते हैं। तो सिर्फ परोसना नहीं, बल्कि परोसने के बाद उन्हें दुआ दे करके आना है। मुसलमानों का मुसलमानों पर 5वां हुकूक ये है व तशमियतुल आतिस, यानी छींक का जवाब देना। कोई मुसलमान अगर छींकते हों तो छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, और छींक की आवाज़ सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहेंगे, यानी अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाए। कई मरतबा ऐसा देखा जाता है कि इंसान यरहमुकल्लाह कहने के बजाय या रहमुकल्लाह कह देते हैं, लेकिन यह गलत है। इसका माना बदल जाता है। या रहमुकल्लाह का माना यह होता है ऐ रहम करने वाला अल्लाह, लेकिन यह गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, अगर कोई छींकते हो व तशमियतुल आतिस, छींकने वाले को जवाब देंगे कैसे? यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। तो मोहतरम सामिईन, ये 5 चीज़ें थी जो मुसलमानों का मुसलमानों के ऊपर 5 हुकूक रखते हैं। ये 5 हुकूक आपके सामने जिक्र कर दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। इयादत मरीज़, यानी बीमार पुरसी करना, तीमारदारी करना। नंबर 3, कोई इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करना। नंबर 4, अगर कोई दावत करे तो दावत कबूल करना। और अगर कोई छींके तो छींक का जवाब देना। ये है 5 चीज़ें जो मुसलमानों का मुसलमानों के ऊपर ये 5 हुकूक रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, हमने जितनी भी बातें कही हैं उन तमाम बातों के ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम में से जो मुफलिसुल हाल है उनकी मुफलिसी को दूर फरमा। या अल्लाह, हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, हम में से जो तेरे प्यारे हो चुके हैं, या अल्लाह, तो उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनकी लग्जिशों को माफ़ फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा।